स्वामी जी, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो आईसीयू में है और क्रिटिकल पोजीशन में, कैंसर की पोजीशन में है, या सांस नहीं ले पाता है या कोमा में है, लेकिन उसको होश है, समझ है, उसको बहुत दर्द की अनुभूति हो रही है, उसको बहुत बेचैनी है और वह कष्ट की अनुभूति भीतर महसूस कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति वो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान जानने वाला हो या कोई समझाने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सुकून किस प्रकार से मिल सकता है ताकि इसको शांति हो। कैंसर का भयंकर जैसे जो है वो तकलीफ हो रही हो सहन करने में, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, तो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान उस समय के अंदर समझता हो या समझाने वाला हो तो कैसे कारगर और उसको शांति देने वाला बन सकता है, कृपया थोड़ा बताइए। जय सच्चिदानंद। सही बात है कि आधुनिक जगत के अंदर शारीरिक दुख अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक दुख भी हो सकते हैं, सामाजिक दुख भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार का सफरिंग हर व्यक्तियों को अपने कर्मों के मुताबिक हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कलयुग है और गिरता हुआ समय है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये विज्ञान कैसे काम में आएगा? क्या ये विज्ञान कारगर हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कैसे? तो विज्ञान तो हर अवस्था में काम में हो सकता है। जन्म से मौत तक की हर अवस्था में मुक्तता की अनुभूति करवाना, ये तो उनका सामर्थ्य है। उनकी असरों से मुक्तता की अनुभूति करना, ये तो उनका सामर्थ्य है। आदि व्याधि उपाधि में भी मुक्तता की अनुभूति करना, समाधि में रहना, ये तो उनका सामर्थ्य है। और इसीलिए सामर्थ्य है तो उनका रोल है ही उसका। मगर जो व्यक्ति इस परिस्थितियां में है, इनको पहले शांति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये विज्ञान समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जहां तक ये विज्ञान नहीं समझेगा वहां तक तो इसको उपयोग करने का तो सवाल ही नहीं है। मगर अगर वो समझेगा विज्ञान को ज्ञान और दर्शन के रूप में, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में, तो अवश्य वो उसी परिस्थिति में भी मुक्तता की अनुभूति उपयोग के द्वारा कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति को कैंसर है, इलाज चल रहा है और कैंसर में उसको दर्द भी महसूस होता है, वो सो भी नहीं पाते हैं, उसको भय संज्ञा भी है कि कब मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने का उसका लाइफ है, तो डर भी रहता है मानसिक। ऐसी परिस्थिति में भी ये विज्ञान कैसे काम कर सकता है? तो विज्ञान ऐसे काम करता है, आपको समझना है इस शरीर का अंत होना वो मेरे जन्म मरण के चक्करों का अंत नहीं है। अगर ये शरीर का अंत होगा तो समझ लेना ये आत्मा को ये शरीर के साथ इतना ही संबंध था जितना इस शरीर से कर्मों की भुगतान थी। अभी कोई नए कर्म बनाए होंगे तो नया बॉडी मिलेगा, आत्मा तो वही का वही रहेगा। प्रश्न ये है कि पहले शरीर ही मैं हूं और शरीर का मैं मालिक हूं, वो दृष्टि हमको बदलनी पड़ेगी। शरीर तो कर्मों के भुगतान के लिए मिलता रहेगा, मैं वही का वही रहूंगा। ये पहले दृष्टि को क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरी दृष्टि ये रहनी पड़ेगी कि जो शरीर को इस प्रकार की वेदनीय कर्म की भुगतान हो रही है, तो वो भुगतान जो है वो भुगतान शरीर को तो होगी क्योंकि यह उसका कर्म है, मगर वो भुगतान मेरे को हो रही है, उस अज्ञान को हम दृष्टि से मिटा सकते हैं, मगर शरीर के भुगतान को हम बदल सकते नहीं है। तो अज्ञान से हम मिटा के, इरेज करके सनातन सत्य का दृष्टि से उपयोग करेंगे तो शरीर का भुगतान हमारा भुगतान नहीं रहेगा। जैसे मन वचन काया की अवस्था अगर आपने कुदरती रचना के रूप में देख लिया, कुदरती कानून के रूप में देख लिया और उनकी अवस्था अच्छी तत्वों से बनी हुई है, ऐसा देख लिया, खाली देखने की बात है, तो आपको मालूम होगा मन वचन काया भी पंच महाभूतों का बना है
और मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती कानून और 6 तत्वों से बनी हुई है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कैटालिस्ट हूँ, तो मैं तो देखता रहूंगा, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। और ये तकलीफ आ नहीं रही है, जा रही है। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे। मर का मतलब होता है एक एक कर्म खत्म कर रहे हैं। श्वासोश्वास खत्म हो रहा है, आयुष्य कर्म खत्म हो रहा है, हिसाब भी खत्म हो रहा है। ये अपने आप हो रहा है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है, इन्वॉल्व होना नहीं है। अगर आप कुदरती रचना देख के ऑब्जर्व करते रहेंगे तो फिर ऐसी वेदनीय परिस्थितियों की असर आपको नहीं होगी। और शरीर को तो होगी मगर आपको नहीं होगी, यानी आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहा, मतलब आपको असर नहीं हुई। प्रकृति को तो होगी, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को भी होगी, क्योंकि भीड़ तो उसकी है। मगर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो ज्ञान दर्शन है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, अगर वो उसका उपयोग करते हैं तो इनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। तो इसी प्रकार से शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक दुखों का उसी प्रकार से हम आध्यात्म विज्ञान की सहायता से उपयोग करके ऐसे भुगतान वाले शरीर से हम मुक्त रह सकते हैं और मुक्तता की अनुभूति भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को नए नए एपिसोड में नए नए प्रश्नों के साथ समझने की कोशिश करेंगे और अपना ज्ञान और दर्शन सम्यक बनाएंगे। और एक दिन हम मुक्ति की ओर आगे जाते 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 केवल दर्शन प्राप्त करके, केवल ज्ञान का बीज प्राप्त करके, नेक्स्ट मनुष्य भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सकते हैं। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खुलासा किया कि जो हमारा भुगतान चल रहा है, यानी जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, या हम अध्यात्म विज्ञान को जानते हैं, सनातन सत्य को जानते हैं और कुदरती रचना कुदरत के कानून को लागू करते हैं, सबको कुदरती रचना जानते हैं, तो जो भुगतान का प्रभाव है हमारे पे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर तो भुगतेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, भुगत के समाप्त हो जाएगा। और जो कुछ भी तकलीफ कष्ट वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। इस तरीके से वो समाप्त होते होते संतोष की अनुभूति करनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा ज्ञान दर्शन पुष्ट रहे, यानी मन वचन काया से हम मुक्त रहे, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। आत्मा केंद्र में रहनी चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।